तो कवि कलश और छत्रपति संभाजी राजे इनकी बहुत गहरी दोस्ती थी। कवि कलश को जो थे वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और एक पोएट थे, मतलब वो बहुत अच्छी कविता लिखते थे। तो जब कवि कलश और संभाजी राजे मिलते हैं तो कवि कलश को संभाजी राजे इतने पसंद आते हैं कि वो भगवान मानते हैं, उनको बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं और मतलब भगवान की जैसे वो पूछते थे संभाजी राजे को। बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और जब संभाजी राजे को कवि कलश उनके साथ आ गए थे और वो मरते दम तक उनके साथ रहे। तो जब संभाजी राजे को छत्रपति संभाजी राजे को औरंग ने पकड़ लिया था, तो पकड़ने के बाद कवि कलश छूट सकते थे क्योंकि कवि कलश को नहीं पकड़ा था। फिर भी जानबूझ के कवि कलश बोले कि नहीं, संभाजी राजे जहाँ जाएंगे वहाँ पे मतलब भले ही मौत साथ में हो, लेकिन जहाँ पे संभाजी राजे रहेंगे वहीं पे मैं रहूँगा। तो कवि कलश को भी औरंग ने फिर पकड़ के संभाजी राजे के साथ ले गए। तो मूवी में तो ऐसा दिखाया गया है कि 40 डेज का जो टॉर्चर किया था संभाजी राजे के साथ, तो कवि कलश को पहले ही रात में, मतलब पहले ही दिन उनको मार दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जो टॉर्चर पहले औरंग ने कवि कलश के साथ किया है, जैसे नाखून निकालने का जो टॉर्चर था, तो पहले नाखून कवि कलश के निकाले जाते थे संभाजी राजे के सामने, ताकि वो डर के औरंगजेब की जो मांग थी धर्म परिवर्तन की वो मान जाए डर के। तो पहले कवि कलश के नाखून निकाले जाते थे, फिर छत्रपति संभाजी राजे के निकाले जाते थे। फिर से कवि कलश जी के जब फिंगर जो उंगलियां तोड़ी जाती थी, जो फिर संभाजी राजे की, ये सब कुछ जो टॉर्चर है पहले कवि कलश के साथ किया जाता था और फिर संभाजी राजे के साथ किया जाता था। तो ये थी कवि कलश की और संभाजी राजे, छत्रपति संभाजी राजे की दोस्ती।